स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च को या 12 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस। विश्व शिक्षा दिवस 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न एसएससी 2011, 13, 15, जेपीएससी 13, यूपी पीएससी 13 और ये वाला प्रश्न जेपीएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 11 मार्च, 11 जुलाई, 11 अगस्त, 10 जनवरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस, 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बतौर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? 6 नवंबर, 16 नवंबर, 6 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 16 नवंबर को सहनशीलता, 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं 16 नवंबर को सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य दिवस आपको याद रखना है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च। तो आपको याद रखना है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 दिसंबर। ये एसएससी 2015 और एमपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस आपको याद रखना है, ये सबसे पहले आपको याद रखना है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को याद रखना है विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है 3 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तब 10 अक्टूबर की बात करें तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस
7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, यहाँ लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तो तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 11 मई देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय, यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रीय 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, तंबाकू रोधी दिवस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो 31 मई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 नवंबर या फिर 9 जनवरी। ये आरआरबी 2004 और 2005 में आया प्रश्न है। तो यहाँ 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और प्रवासी दिवस जो है ये भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस जो है वो आपको याद रखना है 14 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है और 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को हमने बताया था विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को हमने विश्व एड्स दिवस बताया था। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल, 22 जून, 21 सितंबर, 15 अगस्त। ये RAS और RTS 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है और 21 सितंबर को याद रखना है विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून, 17 जुलाई, 7 अगस्त, 17 सितंबर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? CDS 2017 और SSC 2020 में आया प्रश्न है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये BGS 2018 का प्रश्न है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये UP PCS 2019 में आया प्रश्न है। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे, ये तो सबको पता होगा। और 26 जनवरी के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और आपको याद रखना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। UP PCS 2019 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ये SSC 2020 में आया प्रश्न है। 7 जून, 5 मई, 12 मार्च, 23 जनवरी।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर याद रखना आपको 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 6 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 6 दिसंबर। ये एनडीए 2022 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और 26 नवंबर को 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 26 दिसंबर की बात करें तो 26 दिसंबर को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 6 दिसंबर की बात करें तो नागरिक सुरक्षा, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा, 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा संरक्षण, नागरिक सुरक्षा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, इस चीज़ को याद रखेंगे। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है वो पंचतंत्र है। और वात्स्यायन की बात करें तो वात्स्यायन की जो पुस्तक है वो कामसूत्र है, वात्स्यायन की जो पुस्तक है वो कामसूत्र है। तो इसमें पूछा गया है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो नारायण पंडित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शहनामा का लेखक कौन था? ये एमपीपीसीएस 2015 में आया है। उत्बी, फिरदौसी, अल्बरीनो, बर्नी। तो शहनामा का जो लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम या मुद्र राक्षस। तो इसमें जो है कालिदास की नहीं है रघुवंशम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की रचना है। लेकिन मुद्र राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। कमेंट में बताइए कि मुद्र राक्षस के लेखक कौन है, अगर आपको आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसने नाट्य कला नाट्य शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? भरत मुनि, अभिनव गुप्ता, वाल्मीकि, वेदव्यास। ये एसएससी 2020 में आया प्रश्न है। तो अब वेदव्यास की बात करें तो वेदव्यास द्वारा लिखी जो पुस्तक है वो क्या है? रचना जो है एक भगवत गीता और महाभारत। भगवत गीता ये तो सबको पता होगा, सब भगवत गीता और महाभारत। जिसको नहीं पता वो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, नाट्य कला नाट्य शास्त्र का जो प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था वो किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रजत रंगनी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ये एसएससी 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पुस्तक रजत रंगनी के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदेव, कल्हण, बाणभट्ट। ये तो एसएससी 2015 और 2019 का प्रश्न है। तो रजत रंगनी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है रजत रंगनी के जो लेखक है वो कल्हण है। कौन है? कल्हण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब बाणभट्ट की बात करें तो इनकी जो रचना है वो कादम्बरी है। आपको याद रखना है बाणभट्ट की जो रचना है वो क्या है? कादम्बरी है। क्या है? कादम्बरी है। और कालिदास की जो रचना है वो आपको याद रखना है कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम। आप ओरल याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम। इस चीज़ को आप याद रखें। कालिदास की जो रचना है वो कुमार संभवम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान है और शकुंतलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कीर्तार्जुनीयम, मृच्छकटिकम, 10 कुमारचरितम, मालविकाग्निमित्रम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वाला प्रश्न 2015-2019 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है,
दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम ये किसके द्वारा रचित कृतियाँ हैं? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये 2020 में आया प्रश्न है, एसएससी 2020 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है कालिदास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब शिवानंद की बात करें तो इनकी जो रचना है वो डिवाइन लाइफ है। डिवाइन लाइफ आपको याद रखना है। शिवानंद की जो रचना आपको याद रखना है डिवाइन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, मेगस्थनीज। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ये एसएससी 2013 में आया प्रश्न है और आगे भी पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित ने किसने लिखी थी? वाल्मीकि, बाणभट्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो यह प्रश्न 2020 में आया है, एसएससी 2020। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। ये जेपीएससी 2011 का प्रश्न है। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद रखना है पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।